द बॉयज सीजन 4 एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि कांग्रेस वुमन विक्टोरिया न्यूमन उसके पार्टनर रॉबर्ट सिंगर के साथ इलेक्शन कैंपेन्स कर रही थी। ऐसे ही एक रैली में द बॉयज न्यूमन के खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे थे। फ्रेंची ने न्यूमन के लिए यह स्पेशल डोज बनाया था। प्लान यह है कि मौका देखकर किमिको और फ्रेंची न्यूमन के कमरे में घुसकर उसकी दवाई को इस केमिकल डोज से बदल देंगे। बुचर की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो एमएम के कहने के मुताबिक वो लिफ्ट के बाहर रुककर फ्रेंची और किमिको का एग्जिट क्लियर करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें भागने में आसानी हो। होमलैंडर और रायन भी इस रैली में बिन बुलाए मेहमान बनकर आए थे। वॉशरूम में हल्का होते वक्त होमलैंडर ने देखा कि उसके प्यूबिक हेयर अब सफेद हो रहे हैं, इंडिकेटिंग कि होमलैंडर अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। होमलैंडर को रैली में देखकर द बॉयज और न्यूमन दोनों हैरान रह गए। न्यूमन नहीं चाहती थी कि होमलैंडर जैसा सूप, जिस पर फिलहाल ओपन मर्डर केस चल रहा है, वो न्यूमन के साथ कोई पब्लिक अपीयरेंस दे। मर्डर केस यानी पिछले सीजन के एंडिंग वाला ये सीन। बट होमलैंडर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर न्यूमन ने अपनी बेटी को रायन के साथ आइसक्रीम खाने भेजकर होमलैंडर के साथ फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी। रायन को अकेले में देखकर बुचर चुपके से उससे मिलने किचन में चला गया। बुचर ने रायन को बताया कि होमलैंडर सही फादर फिगर नहीं है। वो चाहता है कि रायन वॉटर होमलैंडर को छोड़कर इसके साथ चले, बट तभी वहां होमलैंडर आ गया। डोंट वरी, होमलैंडर को यहाँ कोई खून खराबा नहीं करना, तो बुचर इज सेफ। बट तभी होमलैंडर ने एक्सरे विजन से देखा कि बार बार कंपाउंड वी के शॉट्स लगाने से बुचर का दिमाग सड़ने लग गया है। यानी बुचर बस अब कुछ ही महीनों का मेहमान था। यह सुनने के बावजूद भी रायन बुचर की बजाय होमलैंडर के साथ चला गया। दूसरी तरफ फ्रेंची और किमिको प्लान के मुताबिक न्यूमन के कमरे में घुस गए, बट तभी न्यूमन की सूप बेटी जोई ने इन्हें मम्मी की दवाइयों के साथ छेड़खानी करते देख लिया। जोई के साथ चली लड़ाई में किमिको का एक हाथ कट गया, बट ये जल्द ही रीजनरेट भी होने लगा। फिर स्टारलाइट एनी के कहने पर जोई से जान बचाने फ्रेंची और किमिको खिड़की से नीचे कूद गए। एनी ने फ्रेंची को तो पकड़ लिया, बट रीजनरेटेड हाथ की वजह से किमिको फिसलकर नीचे गिर गई। बट अगेन किमिको के सारे टूटे फूटे पुर्जे फिर से रीजनरेट होने लगे। स्टारलाइट के अचानक इतना पावर यूज करने की वजह से बिल्डिंग में पावर डाउन हो गया। न्यूमन समझ गई कि इस सब के पीछे द बॉयज का हाथ है। न्यूमन सीधा यहां से निकलकर बाहर खड़ी वैन के पास चली गई, जिसमें ह्यूई बेटा मिशन में बैकएंड सपोर्ट दे रहा था। न्यूमन को अचानक वहां देखकर ह्यूई डर गया। ह्यूई ने एसिड फेंक कर न्यूमन को जलाने की कोशिश की, बट कोई फायदा नहीं था। बट डोंट वरी, न्यूमन ह्यूई को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। जब से ये दोनों काम कर रहे थे, न्यूमन का ह्यूई के लिए सॉफ्ट स्पॉट था। ह्यूई ने न्यूमन को धमकी दी कि वो उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत रिलीज करके उसका करियर बर्बाद कर देगा। न्यूमन ने इसे बताया कि भलाई इसी में है कि ये दोनों आपस में लड़ना बंद कर दे, वरना न्यूमन को ह्यूई और द बॉयज के सर फोड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तभी पीछे से बुचर ने आकर न्यूमन को हेडशॉट देने की कोशिश की, बट इतने पास से गोली चलाने के बावजूद भी न्यूमन को खरोच तक नहीं आई। वादे के मुताबिक न्यूमन बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली गई। तभी न्यूमन को खबर मिली कि वो एरिजोना में चला इलेक्शन जीत गई है। इस फेल्ड मिशन के बाद मैलरी ने एमएम और बुचर को मीटिंग के लिए CIA हेडक्वार्टर्स बुला लिया, बट मैलरी को सिर्फ एमएम से ही बात करनी थी, तो बुचर मीटिंग होने तक बाहर ही बैठेगा। इस मीटिंग में बॉबी सिंगर भी आया था, जो सीक्रेटली न्यूमन को मारने में इनका साथ दे रहा था। CIA से जबरदस्त गाली खाने के बाद एमएम ने इन्हें बताया कि शायद विक्टोरिया न्यूमन वाकई में अनकिलेबल है। न्यूमन को मारने के लिए इन्हें कोई तगड़ा रास्ता ढूंढना होगा। बाहर बुचर की मुलाकात उसके पुराने दोस्त जोई केस्लर से हुई, जो कि अब सूप्स के पावर स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए स्पेशल टीम बना रहा था। केस्लर का मानना था कि इससे पहले कि सूप्स नॉर्मल ह्यूमन को अपना गुलाम बना ले, इन्हें कुछ करना होगा। केस्लर चाहता है कि बुचर भी इसकी सूप किलिंग स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बने। एमएम की एक्स-वाइफ मोनिक ने उसे बताया कि टॉड अचानक से कहीं गायब हो गया है। मोनिक ने टॉड के साथ भी ब्रेकअप कर लिया, पर उनकी बेटी को टॉड से बहुत लगाव था। टॉड के जाने के बाद से उनकी बेटी स्कूल में बहुत झगड़े कर रही थी। मोनिक चाहती है कि एमएम टॉड को ढूंढने में इसकी मदद करे। फिर हमने देखा कि होमलैंडर धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहा था, मानो उसे आसपास चली जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था।
एशली सबको कॉन्फ्रेंस में बिठाकर द 7 को ज्वाइन करने वाले पोटेंशियल कैंडिडेट्स दिखा रही थी, बट होमलैंडर को इस चीज में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। होमलैंडर ने एग्जाम्पल देकर साबित किया कि द 7 के करंट मेंबर्स में ऐसा कोई भी नहीं है जो होमलैंडर के डिसीजन को चैलेंज कर सके। होमलैंडर को अब ऐसा कोई नया मेंबर चाहिए जो उसके फैसलों को चैलेंज करके सही कर सके। वॉट ने मेन स्ट्रीम मीडिया और पॉपुलर पॉडकास्टर फायर क्रैकर की मदद से ऐसी अफवाहें फैला दी थी कि पिछले सीजन के एंडिंग में होमलैंडर ने जिस बंदे को मारा था वो एक्चुअल में पेडोफाइल था। बुचर ने न्यूमन से मिलकर उसे बताया कि वो गोडोल्किन यूनिवर्सिटी वाले सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जानता है कि न्यूमन चुपके से सूप किलिंग वायरस बना रही है, जो कि शायद अभी तक होमलैंडर को मारने इतना पावरफुल नहीं बना। न्यूमन बुचर के साथ काम करने को तैयार है, बट बदले में इसे वो सब डेटा चाहिए जो ह्यूई ने न्यूमन के खिलाफ जमा करके रखा है। उधर ह्यूई को खबर मिली कि उसके पापा को अचानक से स्ट्रोक आ गया और वो हॉस्पिटल में एकदम सीरियस कंडीशन में है। ह्यूई सुबह से इसके पापा के फोन कॉल्स को इग्नोर कर रहा था, काश ये समय पर फोन उठा लेता। किमिको ने नोटिस किया कि फ्रेंची का एनी के स्टारलाइटर ऑर्ग में काम कर रहे एक बंदे यानी कॉलिन के साथ अफेयर चला है। होमलैंडर उसके सफेद बालों को स्पेशल स्टोरेज बॉक्स में छुपा कर रख रहा था। फिर होमलैंडर द 7 को ज्वाइन करने वाली एक पोटेंशियल कैंडिडेट यानी सिस्टर सेज से मिलने चला गया। सिस्टर सेज है दुनिया की सबसे बुद्धिमान ह्यूमन, बस इसके पास और कोई पावर्स नहीं थे। सेज ने होमलैंडर को उसकी करंट सिचुएशन एक्सप्लेन करके ये साबित कर दिया कि वो वाकई में दुनिया की सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन है। होमलैंडर चाहता है कि सेज द 7 को ज्वाइन करके फ्यूचर डिसीजन लेने में इसकी मदद करे। सिस्टर सेज ने पहले तो इस बात से साफ मना कर दिया, बट होमलैंडर के थोड़ा और समझाने के बाद वो मान गई। ह्यूई को परेशान हाल में देखकर बुचर ने उसे गले लगा लिया, बट ह्यूई ये नहीं जानता था कि बुचर ने सीक्रेटली उसकी जेब से ये स्टोरेज डिवाइस चुरा लिया था, जिसके अंदर शायद विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ जमा किए सबूत होंगे। फ्रेंची और किमिको के साथ टॉड का पीछा कर रहा था। यही किमिको ने फ्रेंची को बताया कि वो अगर चाहे तो कोलिन के साथ रिलेशन बना सकता है। वैसे भी किमिको और फ्रेंची के बीच तो कुछ रोमांटिक होने से रहा। तभी इनका ध्यान गया कि टॉड 2 और बंदों के साथ सिस्टर सेज से मिल रहा है। टॉड की तरह ही ये दोनों भी होमलैंडर के डाई हार्ड फैंस थे। फिर सेज तीनों फैंस को लेकर ऊपर चली गई, जहां होमलैंडर के कहने पर ब्लैक नोवार और डीप ने तीनों फैंस का बेसबॉल बैट से सर फोड़ दिया। एड्रियन ये देखकर काफी परेशान हो गया। यही हमने देखा कि ब्लैक नोवार का नया डुप्लीकेट बहुत ही ज्यादा बातूनी है। काम पूरा होते ही होमलैंडर यहां से निकलकर कोर्ट हियरिंग में चला गया। बिल्डिंग के बाहर से होमलैंडर को उड़ता देख समझ गया कि यहां कुछ तो भारी गड़बड़ है। कोर्ट के बाहर स्टारलाइट और होमलैंडर के सपोर्टर्स एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी न्यूज आई कि अदालत ने होमलैंडर को बाइज्जत बरी कर दिया। सिस्टर सेज स्टारलाइटर के सपोर्टर्स में भेस बदल कर खड़ी थी। नॉट गिल्टी का फैसला आते ही सिस्टर सेज ने होमलैंडर के सपोर्टर्स पर ड्रिंक फेंक कर बाहर लड़ाई छेड़ दी। फिर देखते ही देखते सारे स्टारलाइटर और होमलैंडर के सपोर्टर्स आपस में भिड़ गए। सिस्टर सेज से मैसेज मिलते ही एड्रियन टॉड के साथ बाकी 2 डेड बॉडीज को लेकर यहां आया। बेसिकली ये लोग यहां ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे थे कि मारामारी में स्टारलाइटर्स ने 3 होमलैंडर सपोर्टर्स को जान से मार दिया। टॉड की डेड बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर देखकर को सारी प्लानिंग समझ आ गई कि जो बंदा अभी हाल ही में ऊपर गया था उसकी बॉडी अचानक से कोर्ट के बाहर कैसे आई। इसके पीछे जरूर होमलैंडर और एड्रियन की प्लानिंग होगी। होमलैंडर अपनी जीत की खुशी मना रहा था, पर तभी रायन ने बुचर का नाम लेकर इसका सारा मूड खराब कर दिया। रायन नहीं चाहता था कि बुचर मरे। फ्रेंची कोलिन के घर में उसकी फैमिली फोटो देखकर काफी परेशान हो गया, यानी कुछ तो पास्ट वाला कनेक्शन है। फिर हमने देखा कि डीप ने सबसे झूठ कहा था कि उसने ऑक्टोपस के साथ सारे फिजिकल रिलेशंस तोड़ दिए। डीप ने उसकी ऑक्टोपस गर्लफ्रेंड को क्लोजेट में छुपा कर रखा था। ह्यूई हॉस्पिटल में बैठा उसके कोमा में पड़े बाप से इमोशनली बातें कर रहा था, बट तभी सरप्राइजिंगली वहां ह्यूई की मम्मी आ गई। बुचर ह्यूई से चुराया डेटा न्यूमन के हवाले करने ही वाला था, पर तभी उसे बेका के विजन्स आने लगे। बेका के विजन्स ने बुचर को बताया कि वो नहीं चाहती कि बुचर फिर से एक बार ह्यूई को धोखा दे।
बेगा चाहती है कि बुचर सही तरीका यूज करके रायन को होमलैंडर के चुंगल से छुड़ा ले। और यहां होता है एपिसोड 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।